का स्वागत है और मैं इस समय जिला में मैनपुरी का ये विधानसभा भोगांव है। जिस गांव में खड़ा हूँ, इस गांव का नाम है सैदपुर रामपुरा। पहले कभी वो दौर था जब चोरियां हुआ करती थी घरों में और दीवारें कूद के चोर, दीवार तोड़ के चोर सामान ले जाया करते थे। आज ऐसा ही मामला इस गांव में आज रात में हुआ है और लगभग लाखों रुपए का सामान इस घर से गया। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ, आप देख सकते हो। मैं अंदर भी दिखाऊंगा कि वास्तविकता अंदर से जो सामान गया कितने अंदर रखा था और चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो अंदर के कमरे से पूरा सामान उठा के ले गए और खेतों में डाला जाके। किसका घर था आपका? क्या नाम है? हमारा आशुतोष कुमार। आशु जी, कौन सा गांव है ये रामपुर सैदपुर गांव है, बेवर थाना के। थाना बेवर लगता है। क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा? रात को करीब 11-12 बजे के बाद यहाँ पे चोर आए और उन्होंने चोरी की। 3 बक्से ले गए और उसमें लाखों के जेवर और नकदी भी थी। तो जेवर नकदी ले गई, बाकी बक्से और कपड़े वगैरह छोड़ गए। तो ये बक्से बक्से जो ले गए, फिर मतलब 11-12 बजे का जो समय था, आप इस घर में कौन कौन रहता? घर में मम्मी और पापा 2 ही लोग रहते हैं। सुबह जब वो उठे तब जानकारी हुई। तो जब आज जो घटना हुई है उस समय घर में मौजूद कौन? मम्मी पापा 2 लोग मौजूद थे। उसके बावजूद किसी को भनक नहीं लगी? नहीं। अच्छा, आप मौजूद थे? जी हाँ। लगभग कितने समय तक आप जागते रहे रात? हम 10:30-11 बजे तक लगभग जागते थे। उसके बाद किसी तरीके का कोई खटपट की आवाज? उसके बाद कुछ नहीं, हम सो गए थे। हम दूसरे कमरे में थे। और क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अमूमन शोरगुल बिल्कुल शांत रहता है। ये महिलाएं हैं। आप, अब मैं दिखाऊंगा कि वास्तविकता जो सामान जहां से गया है, जिस जगह से गया, ये जो बक्से हैं, एक लोग मेरे साथ आ जाओ जिनका घर था वो। ये जो बक्से हैं, ये बक्से खेतों से ये लोग उठाकर लाए हैं और पूरा आप देख सकते हो कि पूरा जो सामान था पूरी तरीके से एक एक, चूंकि गहने और जेवरात ऐसे ही परसों में रखे रहते हैं हर घर में, और पूरे सामान को यहाँ से ले जाकर कहीं दूर खेतों में डाला जाके। कहाँ से फिर लाए हो? ये स्कूल के पीछे खेत से पुलिस आ गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा ले जाओ इसको, तब हम लाए वहां से। तो पुलिस आ गई तो पुलिस ने फिर उठवा के घर भेज दिया? हाँ। कहाँ रखा था ये सब सामान? कहाँ रखा था जरा बताओ आगे। अब आप देख सकते हो पूरे घर के अंदर जाके, और अंदर पूरे कमरे में सामान रखा हुआ था। यहाँ से चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा, चूंकि अमूमन लोग अपना घर का जो सामान होता है वो अंदर ही रखते हैं, और ये सेफ रखी हुई है। सेफ के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हाल में ही बक्से रखे हो, यहाँ कई महीनों पहले से यह सामान रखा हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों को ये बात कैसे, कहाँ रखा था सामान? ये इस पर रखा और था। आप कहाँ लेटी? हम इस कमरे में लेटे थे। इस वाले बगल वाले? हाँ। बगल वाले कमरे में लेटी? इतना सब होता रहा, कोई आवाज नहीं है? बिल्कुल नहीं आवाज। 11 बजे करीब तो यही लेटे हैं, बंद कर टीवी बंद करी, टीवी देखते रहे, ताकि बाद में फिर लेटे हैं। बाद में छत पे 8 तो बहुत न छत पे देखो भाड़ो घूमे फिरे का कूदो है, फिर देख बाहर गए, फिर लेट गए जाके अंदर। अपनी का आवाज भाई देख के लौट गए। घर में नहीं आता जाता, हम तो दौड़ लगे, तो से कोई आता ही जाता नहीं है। जे आ जाता तो लड़का बच्चा कोई आए कर जाता और कोई नहीं, वैसे आसपास का कोई व्यक्ति जो आपके घर में ज्यादा आता है? कोई ना आता। आपका कोई नहीं रहते थे तब आते जाते थे लड़के वगैरह। वैसे अभी तो कोई नहीं आ रहा है। आप जब रहते थे कब से नहीं रह रहे? हम जुलाई से नहीं रह रहे, 2000 हो गए। बीच में तो आना जाना रहा होगा? तो होता है, शनिवार को आ जाते हैं। अच्छा, हर शनिवार को आप आते हैं? हर शनिवार जब को आ आप जाते शनिवार को आते हैं तो उस समय कौन, किसका आना जाना ज्यादा रहता है इस कोटा? हैं। एक ये चाचा आ जाते हैं। अच्छा, ये भी, इनका भी आना जाना? ये जो चाचा खड़े हैं ज्यादातर नहीं आते, कभी कभार आते हैं। कभी कभार आते हैं। हाँ। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इन बक्सों की जानकारी हो या सामान की जानकारी हो, आपने कभी बताया हो कि हमारा सब सामान इधर रखा है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बस एक बार एक लोग चैन लगाने आए थे, आज संडे को आए थे। चेन लगाने? हाँ। किस चीज की? इनकी जैकेट वगैरह थी बच्चों की, उन्होंने लगवाई थी। ये तो चेन का अंदर कमरे में लग? नहीं, बाहर लगवाई थी। तो बाहर से क्या मतलब? आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कई घरों में, ऐसा नहीं कि एक घर में ये घटना हुई हो। लगभग कितने घरों में ये घटना? सर यहाँ 3 घरों में हुई है। 3 घरों में? सबका सामान ले गए? सबका सामान ले गए। सुबह पुलिस आई थी? जी आई थी। पहले 100 नंबर आई थी, फिर उसके बाद एसओ साहब की गाड़ी आई थी। क्या कह के गए? वो जो 100 नंबर आई थी, उन्होंने वहाँ पे थाने मतलब बोला एप्लीकेशन दे दो। उसके बाद वो आए तो उन्होंने सामान उठवा के अंदर करवा दिया। और किसके घर में है चोरी? अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी क्या क्या चला गया? कपड़ा आते बक्सा मोड़ आते 10,000 कपड़े और पैसे चले गए। तो आप देख सकते हो इस घर में चोरी हुई है। चूंकि ये सब घटनाएं बहुत पहले हुआ करती थी। क्या नाम है? विजय प्रताप सिंह।
कहाँ यहीं रहते हो आसपास? सैदपुर। अच्छा, इसी में रहते हो। ये चोरी की घटनाएं हैं, ऐसा पहले भी कभी हुआ था पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, आसपास के गांव किसी में? किसी में नहीं ऐसा हुआ। क्या लग रहा कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि अगर सामान अंदर रखा है तो बहुत सोचने वाली बात है कि वही व्यक्ति जिसको पता होगा वही तो जा सकता है। नहीं पता तो ऐसा है व्यक्ति, ये तो मौसी और मौसा जी बता सकते हैं ना। मौसा मौसी को पता होगा कौन आता है कौन नहीं आता है यहाँ पे। बच्चे तो वो अपने वहाँ बेघर रह रहे हैं किराए पे, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। जो एसओ साहब जो नए आए हुए हैं वो बता रहे हम यहाँ गश्त पे थे, और गश्त पे होने के बाद ये सब 3 घर में लुट गए। तो ये तो एक घटना स्थल की बहुत बड़ी बात है। कल ज्वाइन ली है और आज घटना हो गई रात में ही। नहीं, कल तो वो कप्तान साहब ने मैनपुरी पदभार ग्रहण करा, तो वो मैनपुरी से यहाँ चोरी तो देखने नहीं आएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई आसपास संदिग्ध व्यक्ति हो जिसने कभी ऐसी घटना को अंजाम नहीं, हमारे गांव में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पुरखों से नहीं हुआ ऐसा। ये पहली घटना है, पहली घटना है ये। पहली बार हुआ है ऐसा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जी। अब कप्तान साहब आए, उन्होंने कहा हम 2 बजे तक गश्त पे थे, तो फिर भी उनके मौजूदगी में यहाँ पे ये सब चलता रहा। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कोई इंसिडेंट। नहीं तो आपका कहना क्या? नहीं कहना क्या, आप जैसे कप्तान साहब यहाँ घूमते रहे फिर भी होता रहा। कप्तान साहब यहाँ क्यों घूमते रहे? एसओ साहब तो वो नहीं, उन्होंने बताया था ना हमें कि वो यहाँ पे कुछ अपना टहलते रहे थे, गश्त पे आए थे। गश्त पे तो सड़कों पे रहे हो। हाँ, गांव में या गांव के बाहर ही वो बने रहे थे, और वहाँ उसी के सामने चोरी भी हो चुकी है। ऐसा भी तो हुआ है ना। अच्छा, जहाँ वो पहले वाले घर हाँ, में। सामने मंदिर है, वहाँ बता रहे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, और वहाँ लोगों ने देखा भी कोई गाड़ी सफेद कलर की थी, तो उन्होंने खुद ही बताया यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। और वहीं सामने ही घर में वहाँ चोरी भी हुई है। अभी आप गए थे वहाँ पे, और एक तो ये भी हुई है। 3 जगह चोरी हुई है, एक हमारे यहाँ हुई है, एक वहाँ पीछे हुई है, और एक इधर इस साइड और हुई है। एक गांव में 3 घटनाओं को अंजाम दिया गया। आज रात को देखने वाली बात यह है कि वास्तविकता पुलिस प्रशासन इस चोरी का खुलासा कर पाता है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आगे का घटनाक्रम क्या होने वाला। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। रात को 3 घटनाओं को अंजाम दिया चोरों ने। ये तीसरा घर है और तीसरे घर में भी सेम कंडीशन है। अंदर रखा हुआ सामान चोर उठा के ले गए। आप देख सकते हो कि ये मेन गेट है और मेन गेट के बाद कोई दूसरा इस घर के अंदर आने के लिए कोई गेट नहीं है। और इनका जो कमरे हैं पूरे अंदर, एक बार आओ दिखावा के कि पूरे इधर आ जाइए आप लोग। आप देख सकते हो पूरे कमरे को तरीके से पूरा बक्सा, अलमारी, सेफ सब कुछ तोड़ ताड़ के पूरा सामान खेतों में पड़ा मिला। ये लोग बैग उठा के अपने लाए हैं। क्या नाम है? हुकुमलाल। हुकुम जी इधर आ जाओ। हुकुम जी अपने घर पर लेटी थी, अंदर बाहर से ताला लगा था। अच्छा, इस घर में कोई नहीं था? हाँ, कोई नहीं था, मतलब चले गए वो नाते ना थोड़ी पैदा वही वहाँ। अच्छा, तो वो जहाँ उसकी आपके तबीयत, लड़के- हाँ हाँ, छप्पर है वहाँ घर है। अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ वहाँ कोई नहीं रहता? हाँ रहते तो हैं, पर आज नहीं लेटे थे यहाँ। तो आज लेटे नहीं थे? हाँ, आज नहीं लेटे थे। क्या नाम है? निर्मला। कौन कौन रहता है? हम 3 लोग रहते हैं। मैं रहते हैं, ये मेरे पति हैं और मेरी बहू है, बेटी है। नहीं, बहू बेटी है। अच्छा, आपकी लड़की। हाँ, आज इस घर में कोई नहीं था? आज इस घर में कोई नहीं था, पुराने घर रहते हैं, ये नया मेरा। यहाँ क्या क्या सामान था? यहाँ ब्रज वाला थे और बकुरों का झुमका थे और कंदनी थी, पायल थी, अंगूठी थी, लर थी। ये 5 पूरा सामान शादी का था? हाँ, पूरा सामान शादी का। मेरी अब नातिन 1 महीने की थी, उसका भी सामान आया था, ममाने से आया था, और उसकी बुआ भी लाई थी, वो भी चला गया। तो इस घर में कोई रहता क्यों नहीं? रहते हैं, लेटे नहीं थे खाली इस घर में रात मतलब को। आज जो है मैनपुरी अच्छा, एक चीज और बताओ, किसका आना जाना रहता था ज्यादा? इस समय किसी के नहीं आना जाना रहता था। हम ही लोग आते जाते और हम लोग अपने लेटते थे और आराम से रहते थे। कोई ऐसा आदमी जो जिसका आना जाना घर में रहता हो, नहीं, वो जानता हो आपका सामान वामान कहाँ रखा नहीं, सामान तो कोई नहीं, वो तो हम ही लोग रहते हैं, मतलब बाहर का रिश्तेदार आता है और कोई नहीं आता है मोहल्ले का। है? और कोई नहीं आता? हाँ, मोहल्ले का कोई भी नहीं आता है। कितना नुकसान हुआ लगभग? सब जेवर तो करीब 3 लाख से कम का नहीं होगा। हाँ, महंगाई भी। हाँ, महंगाई की। पुलिस में शिकायत करी? हाँ, पुलिस मना करके देख के गई है। क्या बोल के गए? बोल के गए, सभी देख के गई है। एक बार दिखाओ कि किस तरीके से पूरा सामान पूरा बिखरा हुआ है, साड़ी संबंध, क्योंकि इस घर में अभी नई शादी हुई थी
और नई शादी का पूरा सामान रखा हुआ था। अब बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पूरा घटनाओं को अंजाम दिया गया, एक साथ तीनों घरों को अंजाम दिया गया, तो ये बहुत ही प्री प्लान तरीके से एक रात में एक ही गांव में 3 घरों में चोरी अगर होती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक गंभीर मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह अगर 3 घटनाओं को एक साथ अंजाम दिया गया, तो कोई ना कोई, मेरा ये मानना है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति का तीनों घरों में आना जाना रहा होगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस इस चोरी का खुलासा कर पाएगी या फिर पहले की तरह सब चीजें 2-4 दिन बाद दफन हो जाएंगी। तो लगातार मेरे साथ आप लोग